नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने यूनिक परिवार में। आज हम पढ़ेंगे बेटा पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित बातें कि कौन सी योजना कब लागू की गई, इसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य थे और कितना इस योजना में लक्ष्य की प्राप्ति हुई थी। शुरुआत करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना है, ये कब से कब, सबसे पहले तो यही देखेंगे, पहले भी बता चुका हूँ कब से कब है बेटा, 51 से लेके 1956 तक है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक है। इसके प्रारंभ की बात की जाए तो इसका प्रारंभ कब किया गया था बेटा, 1 अप्रैल 1951 को। इसका प्रारंभ 1 अप्रैल 1951 को हुआ था। इनके मुख्य उद्देश्य क्या हैं, अब बात किसकी करेंगे बेटा इनमें, उद्देश्य की, कि इस योजना के उद्देश्य क्या थे, लागू करने का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है कि कृषि व सिंचाई है उसको प्राथमिकता दी गई। किसको, कृषि व सिंचाई को प्राथमिकता दी गई। पहला उद्देश्य क्या था इस योजना को लागू करने का, यानी उद्देश्य भी और लक्ष्य भी बोल सकते बेटा इसको, यानी क्या लक्ष्य रखा गया। तो क्या लक्ष्य रखा गया या फिर क्या उद्देश्य है कि जो कृषि है, कृषि को और कृषि में सिंचाई को क्या दी गई, प्राथमिकता दी गई। ये तो हो गई बेटा पहली बात। अब दूसरी बात इसमें करते हैं कि दूसरा इसमें क्या लक्ष्य रखा गया। तो इसमें जो विद्युत उत्पादन है, कौन सा, विद्युत उत्पादन पर जोर दिया गया। क्या किया गया कि विद्युत उत्पादन है उस पर जोर दिया गया। और इसमें देखा जाए लक्ष्य से ही संबंधित बात कि कितना रुपए का लक्ष्य रखा गया और कितने लगे थे। तो इसमें बेटा व्यय की बात करें तो व्यय का जो लक्ष्य था, लक्ष्य व्यय यानी कितना खर्च करना था। व्यय तो वही होता है खर्च करना। कितना खर्च करना था, 2378 करोड़। कितना, 2378 करोड़। इतना तो व्यय करना था, ये तो रखा था लक्ष्य, लेकिन खर्च कितना हुआ था, 1960 करोड़ हुआ था। लक्ष्य तो कितना रखा था, 2378 करोड़, लेकिन खर्च कितना हुआ था, 1960 करोड़ हुआ था। तो बेटा प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 कब, 1 अप्रैल 1951 से लागू हुई थी या प्रारंभ हुई थी। इसमें जो उद्देश्य रखा गया था वो कृषि और सिंचाई की प्राथमिकता दी गई। इसके अलावा जो विद्युत उत्पादन है उसमें क्या करना, अधिक बढ़ाना, उस पर जोर दिया गया। फिर बात आती है लक्ष्य से संबंधित, यानी कितना पैसा हमें खर्च करना था और खर्च हुआ कितना, प्लस या माइनस। तो खर्च हमें करना था 2378 करोड़, लेकिन खर्च हमने कितने किए थे, 1960 करोड़। इतनी चीज याद रह जाएगी। अब बात करते हैं बेटा इनकी उपलब्धियों की, यानी किस प्रकार की उपलब्धि रही इस योजना के अंतर्गत, कोई सकारात्मक थी या फिर सभी के सभी नकारात्मक रही। तो किन की बात करेंगे, उपलब्धियों की। उपलब्धियां, तो क्या उपलब्धियां रही बेटा,
तो उपलब्धियों की बात करें तो पहली जो उपलब्धि है वो रहेगी बेटा आर्थिक से संबंधित, यानी आर्थिक असंतुलन दूर होने, आर्थिक असंतुलन दूर होने। पहला क्या है, आर्थिक असंतुलन है उसको क्या दूर होना। दूसरा है खाद्यान्नों की स्थिति सुधारने, खाद्यान्नों की स्थिति सुधारने। तीसरे की बात करें तो तीसरा जो पॉइंट आता है वो आते हैं राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई, राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई। ठीक है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है तो प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हुई है बेटा, में भी वृद्धि हुई। यानी राष्ट्र की आय में वृद्धि हो रही है तो व्यक्तियों की आय में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और जो ये वृद्धि थी ना बेटा प्रति व्यक्ति, ये कितनी प्रतिशत थी, 11% की वृद्धि थी। कितने परसेंट वृद्धि थी, 11% की वृद्धि थी। फिर अगला आता है, इसमें किस पे जोर दिया था याद है तो विद्युत उत्पादन पे। किस पे, विद्युत उत्पादन पे जोर दिया था। तो विद्युत उत्पादन है वो बढ़कर कितना हो गया था, 34 लाख किलोवाट हो गया था। विद्युत उत्पादन बढ़कर 34 लाख किलोवाट हो गया। यानी विद्युत उत्पादन में भी क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ सकारात्मक पॉइंट हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर अगला है 75 लाख व्यक्तियों को, इसी में अगला पॉइंट है बेटा कि 75 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। कितने लाख व्यक्तियों को, 75 लाख व्यक्तियों को क्या प्रदान किए गए, रोजगार के अवसर प्रदान किए। और कई ऐसे क्षेत्र थे कि उनमें जो हमारी लक्ष्य रखा गया था, उन लक्ष्यों की उपलब्धियां हैं वो लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई थी। तो कितने पॉइंट हो गए उपलब्धियों के, 6 पॉइंट हैं। पहला है आर्थिक असंतुलन दूर हुआ, दूसरा खाद्यान्नों की स्थिति सुधरी, तीसरा राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई थी, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई थी प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। कितने परसेंट की, 11% की। फिर जो विद्युत उत्पादन है वो बढ़कर कितना हो गया था, 34 लाख किलोवाट हो गया था। और लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि जो लोग हैं कितने, 75 लाख लोग, उनको क्या प्रदान किया गया था, रोजगार के अवसर प्रदान किए गए थे। तो ये तो बात हो गई बेटा कौन सी योजना की, प्रथम पंचवर्षीय योजना की। आगे हम देखेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये कब से कब है, 56 से 61 तक। पंच नाम याद रखना, 5 वर्ष, पंचवर्षीय योजना 56 से
1961 तक। इस योजना का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। किसने किया था? पीसी महालनोबिस, इसने क्या तैयार किया था बेटा? प्रारूप। तो ये जो योजना थी द्वितीय, इसके प्रारूप का जो कार्य किया था वो किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। और यह योजना 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। अब बात करते हैं बेटा इसके उद्देश्य की। इस योजना के क्या उद्देश्य रहे थे? तो इस योजना की बात की जाए तो इसका प्रमुख उद्देश्य है उद्योगों के विकास पर बल देना। किस पे बल देना? जो उद्योग हैं उनके विकास पर बल देना। उद्योगों के विकास पर बल देना। पहला और जो प्रमुख उद्देश्य इसका क्या है कि जो उद्योग हैं उनके विकास को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा परिवहन व संचार के जो साधन हैं, इसके बाद बारी आती है बेटा किसकी? परिवहन व संचार के साधनों के विकास पर बल देना। पहला तो उद्योगों पे बल दिया, दूसरा परिवहन व संचार के साधनों पे बल दिया। तीसरी बात करते हैं तो किस पे अधिक जोर दिया गया था? जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसी का एक पॉइंट उठा के लेके आ रहा हूँ बेटा। सिंचाई व विद्युत उत्पादन पर जोर दिया गया। तो कितने हैं? 3 लक्ष्य आपको याद रखने हैं। पहला तो है जो उद्योग हैं उनके विकास पर बल देना। दूसरा परिवहन व संचार के जो साधन हैं उनके विकास पर भी क्या देना? बल देना, यानी जोर देना। तीसरा है सिंचाई और विद्युत उत्पादन है उस पर भी क्या देना? जोर देना। तो उद्योगों का विकास वाला आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। बाकी ये सिंचाई और विद्युत तो उसमें भी नाम आया था। परिवहन और संचार सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं खंडीय में। लेकिन उद्योगों के विकास पर बल कौन सी पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो कब से कब तक है? 56 से 61 तक। इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने इसका प्रारूप है वो तैयार किया था। अब आगे आता है बेटा इसमें इस योजना की उपलब्धियां। इसमें लक्ष्य संबंधी बात नहीं है, लेकिन उपलब्धि क्या रही थी वो चीज़ हमें देखनी आवश्यक है। उपलब्धियां देखते हैं तो सबसे पहले आता है बेटा कि इसमें जो राष्ट्रीय आय का जो हमने लक्ष्य रखा था वो हमें कम प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय आय का लक्ष्य कम प्राप्त हुआ। दूसरी बात करते हैं तो जो विकास दर है वो कितने रही थी? 4% रही थी। विकास दर कितने परसेंट रही थी? 4% रही। यानी विकास, जितना विकास होना था या नहीं होना था उसकी दर की बात करें तो कितनी है? मात्र 4% है। और विकास दर कम है तो बेटा प्रति व्यक्ति आय भी क्या होगी? कम होगी। प्रति व्यक्ति आय कम प्राप्त हुई। जितनी आय व्यक्तियों को प्राप्त होनी थी उससे उन्हें
कम प्राप्त हुई थी। फिर है रोजगार के अवसर तो बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़े। अब कहेंगे सर रोजगार के अवसर बढ़ गए तो प्रति व्यक्ति आय कम कैसे हुई? तो बेटा उद्योगों का विकास से संबंधित इसमें उद्देश्य रखा गया था, उद्योगों के विकास पे बल दिया गया था, परिवहन के संचार के साधनों पे भी दिया गया था। तो लोगों को रोजगार तो मिल गया, अधिक संख्या में लोगों को रोजगार मिल गया, लेकिन जो उनको आय देनी थी यानी पैसा जो उनको देना था वो आय है वो उनको क्या हुई थी? कम प्राप्त हुई थी। यानी व्यक्ति को 1500 रुपये मिलने थे, उसको कितने 1000 रुपये मिले, उदाहरण दिया है। फिर बात करता हूं बेटा इसमें कि मुद्रास्फीति बढ़ी। मुद्रास्फीति बढ़ी। ये स्फीति नाम तो आप सुनते होंगे, टीवी में देखते भी हैं। ये होता क्या है? तो स्फीति का अर्थ आपको याद रखना है कि जो रुपए है उस रुपए में जितनी उसकी कीमत होती है उस कीमत में क्या आना? गिरावट आना। यानी रुपए की कीमत में गिरावट आना ही क्या है? स्फीति है। कोई भी पूछ सकता है बेटा मुद्रा तो समझ गए पैसा है, लेकिन स्फीति क्या होती है कि जो रुपए है उसकी कीमत में क्या आना? गिरावट आना। तो कीमत में गिरावट हुई यानी मुद्रास्फीति है वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। अगर घटती तो उसमें क्या नहीं आती? गिरावट। तो ये पॉइंट है बेटा उपलब्धि संबंधी कि क्या उपलब्धि रही थी किसकी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो पहला जो हमारा है उपलब्धियों में वो नकारात्मक है, लगभग तो सभी नकारात्मक ही हैं। राष्ट्रीय आय का जो लक्ष्य रखा गया था वो क्या हुआ था? कम प्राप्त हुआ था। दूसरा पॉइंट है कि जो विकास दर थी वो कितनी रह गई? 4% ही रह गई थी। तीसरा है अगर राष्ट्रीय आय कम होगी तो प्रति व्यक्ति आय भी क्या प्राप्त होगी बेटा? कम प्राप्त होगी। प्रति व्यक्ति आय भी क्या प्राप्त होगी? कम प्राप्त होगी। अब औद्योगिक विकास हुआ था तो रोजगार के अवसर तो बढ़े, लेकिन कमी किसमें? आय में। लास्ट है मुद्रास्फीति भी बढ़ी, यानी रुपए की जो कीमत है उसमें गिरावट भी आने शुरू हो गई। अब देखते हैं बेटा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू हुई थी? 1961 से 66 तक। ये याद रखना, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब है? 61 से कब तक है? 66 तक। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखो, पहला जो उद्देश्य है बेटा वो है कि राष्ट्रीय आय है उसको बढ़ाना। किसको बढ़ाना? राष्ट्रीय आय को। क्यों? क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय क्या रही थी? कम रही थी। लेकिन इसमें जो उद्देश्य यानी जो लक्ष्य रखा गया कि वो है कि राष्ट्रीय जो आय है उसमें कम से कम कितने % बढ़ाना है? 5 या 6% उसको बढ़ाना है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट आता है वो है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बनना। किसमें? खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर प्राप्त करना। खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर प्राप्त करना, यानी किस पे निर्भर रहना? स्वयं पे ही निर्भर रहना है, आत्मनिर्भर प्राप्त करना। और अगला जो है आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना। आधारभूत उद्योगों की स्थापना करना। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा बेटा कि जो आधारभूत उद्योग हैं
उन उद्योगों की क्या करना, स्थापना करना। फिर अगला आता है रोजगार के अवसर बढ़ाना। रोजगार के अवसर बढ़ाना यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को क्या करना बेटा, रोजगार उपलब्ध करवाना। और इसमें जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है यानी किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई। प्राथमिकता की अगर बात आती है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई, तो वो प्राथमिकता किसकी है बेटा, जो खाद्यान्न है उन खाद्यान्नों में क्या प्राप्त करना, आत्मनिर्भर प्राप्त करना या फिर आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न किए जाते हैं उसको इस योजना में क्या दिया गया, प्राथमिकता दी गई। फिर अगला आता है इसमें उपलब्धियां। तो उपलब्धियों में बात करेंगे तो बेटा थोड़ा सा नेगेटिव इसमें प्राप्त होगा क्योंकि इस योजना के दौरान 2-3 युद्ध है उसका सामना करना पड़ा था भारत को। पहला जो युद्ध हुआ था वो 1962 में चीन के साथ हुआ था। तो 61 में शुरू हुई थी और 62 में क्या हो गया, चीन के साथ युद्ध हो गया। तो देखो उपलब्धियां, उपलब्धियों में सीधा ही देखना है हमें कि वर्ष 1962 में चीन के साथ युद्ध, क्या इसी दौरान इन्हीं सनों के बीच में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था, लेकिन उससे पहले 1963-64 में भयंकर सूखा पड़ा था बेटा। 1963-64 में अगर देखा जाए तो भारत में भयंकर क्या पड़ा था, सूखा पड़ा था। और वर्ष 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हुआ था। किसके साथ है, पाकिस्तान के साथ। कब? 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध। तो उपलब्धियां तो अब सामने आ गई बेटा, कैसी उपलब्धि रही होंगी। यानी जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था, सीधी सी बात यही है इन तीनों को मिला के, जो इस योजना के अंतर्गत हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को हम प्राप्त नहीं कर सके। और इसी वर्षों में 1961 और 66 के मध्य जो भारत है उसके 2 प्रधानमंत्रियों की क्या हो गई थी बेटा, मृत्यु हो गई थी। तो 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, 2 देशों के साथ युद्ध और 2 वर्ष तक क्या पड़ा था, सूखा पड़ा था। तो जो निर्धारित किया गया था यानी जो हम उद्देश्य लेके चले थे या फिर मैं कहूँ जो लक्ष्य हम लेके चले थे उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए। हम उन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए भारत ने क्या किया, या फिर मैं कहूँ ये जो योजना आयोग है उसने क्या किया कि जो आगामी योजना थी उस योजना से पहले छोटी छोटी योजनाओं का संचालन और किया था। तो इसी में आगे लिखना चाहूँगा कि 1966 और 69 के मध्य, वर्ष 1966 में 69 के मध्य क्या किया गया कि एक एक वर्ष की योजनाएं बनाई गई। यानी 66 से लेकर 69 तक एक एक वर्ष की योजनाएं चलाई गई थी, की योजना चलाई गई थी। अब कारण पूछ लिया जाए कि जो 1966 और 69 के मध्य एक एक वर्ष की योजना चलाई गई थी वो क्यों चलाई गई थी, क्या कारण था? तो कारण आपको क्या बताना है बेटा, ये तीनों पॉइंट हैं वो कारणों में बताने हैं। यानी एक तो चीन और दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तथा इसी दौरान जो हमारा भारत है उसमें भयंकर सूखा पड़ा था। इस कारण से हमारा जो लक्ष्य था उन लक्ष्यों को हम प्राप्त नहीं कर पाए। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें
1966 से लेकर 69 के मध्य एक एक वर्ष की 3 योजनाएं संचालित करनी पड़ी। ठीक है, ये तो हो गई बेटा तृतीय पंचवर्षीय योजना। आगे आती है हमारी चतुर्थी यानी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखना है बेटा 51 से लेके यहाँ तक तो हम क्रम से चलते आ रहे हैं, लेकिन आगे क्रम चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बीच में 3 एक एक वर्षीय योजना संचालित हो चुकी हैं। इनको जोड़ के आगे शुरू करनी है चतुर्थ। तो कहाँ से शुरू करोगे? 69 से लेके 74 तक, न कि हमें 66 से करनी है, बल्कि 69 से 74 तक शुरू करनी है। तो उस योजना को पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली क्लास में।